ये सुन ले, चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पुख्तनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। सबसे पहले घबराना नहीं है। मंजूर किश्तीन मुकम्मल तौर पर मोसाद ऑपरेशन है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और महरंग मुकम्मल तौर पर मोसाद ऑपरेशन है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, PTM हो, ये सब इंडियन मोसाद ऑपरेशंस हैं। नारेबाजी हो रही है, जाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दबाकर वहां नारे हो रहे हैं, और ऐसे नारे भी होंगे जाहिर है जिससे पाकिस्तानियों को, दूसरे इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानियों को तशवीश भी होगी। पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। आज मैं वो इंडियन मूवी गब्बर देख रहा था। ये 15-20 दिन का खेल है, अब तो सिर्फ 12-13 दिन का खेल रह गया है। सड़कें गर्म करनी है, पूरे पंजाब को बाहर निकलना है। पंजाब की टोटल आबादी का 1% बाहर निकला है ना, 1%। गेम ओवर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी दोस्तों, ये जो क्लिप देखा आपने इंट्रो में, ये इस वक्त हालात है KPK के अंदर में। मंजूर पश्तीन जो कि काफ़ी समय से PTM को लीड कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि इस वक्त KPK के अंदर में जिरगा चल रहा है। जिरगा यानी कि एक ट्राइब्स, जहाँ पे सारे ट्राइब्स KPK के इकट्ठे हैं, और वहाँ पे क्या करना है पाकिस्तान के साथ, इसको अब डिसाइड करा जा रहा है वहाँ पे कि करना क्या है इन पंजाबियों, पाकिस्तानी पंजाबियों के साथ में। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पंजाबी फौज लंबे समय से बलूचिस्तान और KPK के लोगों के साथ में एक अत्याचार करती आई है। ह्यूमन राइट्स के काफ़ी सारे इश्यूज हैं वहाँ पे। तो इस वक्त इस जिरगा में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो भी लोग हैं वहाँ पे इकट्ठे हैं और आगे आने वाले समय की रणनीति बना रहे हैं। अब आनन फानल में हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने PTM को बैन जरूर कर दिया है, लेकिन इससे लगता नहीं है कोई खास फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट है। अफगानिस्तान से भी सपोर्ट है, TTP से भी सपोर्ट है, और इमरान खान की पार्टी तो खैर वहाँ पे भरपूर अपना काम कर ही रही है। तो आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों को लेटेस्ट क्या इस वक्त सिचुएशन है KPK के अंदर। अकेला मंजूर किश्तीन की कौन बैकिंग कर रहा है? आप नाम लेना। रियासत पाकिस्तान ने अभी, हमने उसको बैन तो किया है, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये कुत्ता खुला घूम रहा था। महरंग बलोच पे भी कोई पाबंदी नहीं लगी, उसको अभी तक फांसी नहीं लटका है। आपको इन सारे एसेट्स को एलिमिनेट करना है, वरना वही हशर होगा आपका जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ। एक ऐसी तस्वीर है जहां पर इस जिरगे की जो मुंतजमीन है, जो इनके अपने प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग हैं, प्राइवेट शहरी हैं, वो पुलिस वालों की तलाशी ले रहे हैं जब पुलिस वाले इस जिरगे में शामिल हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन? पुलिस वाले यूनिफॉर्म में उनकी तलाशी ले रहे हैं, सिविल कपड़ों में, जिरगे के जो मुंतजमीन है। ये ट्रस्ट का लेवल है। और पुलिस वाले भी वही पुलिस वाले जिन्होंने फायरिंग करके अभी 3 लोगों को यहां जाँ भाग किया था, वही पुलिस वाले हाथ ऊपर करके बड़े आराम से बंदे के पुत्र बन के तलाशी दे रहे हैं। वो तस्वीर भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अब ये जो खैमा बस्ती है वहां पर, और एक बहुत लंबा चौड़ा वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, ये भी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मामला है। और इसको एक तो मैं ये जाहिर है रिपोर्ट करूंगा कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, और बड़ी तादाद में वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, एक आपको वाज़े तौर पर पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट है, मैं फ़ौज का लफ्ज़ जानबूझकर एहतियात की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहा, कि उनके ख़िलाफ़ बहुत शदीद वहाँ नारेबाजी हो रही है, वहाँ पर शदीद नफ़रत का इजहार हो रहा है। कुछ मुकर्रीन ने बहुत जज्बाती बातें भी की हैं, कुछ तजावीज़ जो हैं वो भी पेश की हैं, और इन्होंने कहा है कि अब जो है मुतालबा नहीं करना चाहिए, अब बाकायदा पश्तून कौम को एक फ़ैसला करना चाहिए। ये भी कि 1 साल की मोहलत दी जाए रियासत पाकिस्तान को कि वो जो फ़ैसला करे कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक करना है, और फिर हम ये फ़ैसला करें 1 साल बाद कि हमने इस रियासत के साथ रहना है या फिर इस रियासत के साथ नहीं रहना। अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी पश्तूनों की मुशावरत से हो। जिस मुल्क के साथ भी आपकी पॉलिसी हो, ये मिसाल के तौर पर हमारी सरहद अगर लगती है चीन के साथ, हमारी सरहद अगर हिंदुस्तान के साथ लगती है, तो जो मुतल्लिका अज़ला के या मुतल्लिका सूबों के लोग हैं उनसे ज़रूर मुशावरत की जाए। पंजाब के साथ मुशावरत की जाए कि हिंदुस्तान के साथ कैसी पॉलिसी होनी चाहिए।
बलूचिस्तान के पश्तूनों के साथ या बलोचों के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों के साथ मुशावरत होनी चाहिए कि हमारी अफगान पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए। लेकिन अब बारीक बात आपके समझने की है कि 2-3 दिन पहले तो इन्हें कालादम करार दिया गया था, पता भी था कि इन्होंने क्या बातचीत करनी, ये भी आपको इल्म था। अब वो बातचीत हो भी रही है, तो मैं दोबारा आपके पास ये सवाल छोड़ के जाऊंगा कि कहीं ये सब कुछ हमारी आंख का धोखा तो नहीं, कहीं ये इमरान खान साहब की ताकत केपी में ख़त्म करने के लिए एक नए मामले को खड़ा तो नहीं किया जा रहा है, जैसे याद कीजिए कराची के अंदर किया गया था। क्योंकि जब जब कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान में जो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो रहा होता है, तो यकीन कीजिए उसके पीछे चौधरी होता है। वो भले वकला की तहरीक हो 2008 की, जब जब हमारे नेशनल कैरेक्टर से हटकर कुछ हो रहा होता है, कुछ आउट ऑफ प्रपोर्शन हो रहा होता है, कुछ अपने कद से बड़ा हो रहा होता है, कुछ अचानक हो रहा होता है, तो हम पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं कि ये कुछ ऑर्गेनिक हो रहा है। और अक्सर अब जो पठान दोस्त हैं वो मुझे पंजाबी समझ के वो सोचेंगे कि ये शख्स अपनी जो लसानी इसके अंदर नफरत है, इसलिए पश्तून जिरगे के बारे में ये शक शुबा क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि वो जाहिर है पठानों को बहुत सारे गिले हैं और जायज़ गिले हैं, उनके साथ बहुत सारी ज्यादती हुई है, इस सारी जो टेररिज्म की वॉर है, तो वो हक बजानब है मेरी इस बात के ऊपर इस तरह सोचने के। वो इसको इस एंगल से सोचेंगे, मैं इसको किसी और एंगल से देख रहा हूं। मैं लसानी नफरत से नहीं देख रहा, मैं तो इसे जो कुछ पंजाब के अंदर सिपा साहबा, लश्कर जंगवी और दूसरे जो शिया तंजीमें थीं और वो सब कुछ जैसे खड़ा किया गया पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसके अंदर तहरीक लब्बैक, उसके बाद उससे पहले कराची के अंदर जो भी कुछ आउट ऑफ प्रपोर्शन होता है, जब आप उसे खंगाल के देखते हैं तो पीछे चौधरी होता है। तो अब जब मैं ये देखता हूं, जब मैं पंजाब के बारे में ये कहूंगा तो तब आपको मैं लसानियत नहीं लगता, लेकिन कब पख्तूनख्वा में कोई चीज़ कहूंगा तो आप फिर उसे देखते हैं, तो आप थोड़ी सी भी, आप भी थोड़ा सा फराग दिल हों, दिल खुला करें। मैं सिर्फ तज्जिया कर रहा हूं कि ये जो कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे चौधरी है, ये कोई और वजह नहीं है। ये इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए, वहां पर भले कौमी सलामती दाव पे लगती है कि लगे, अपने पाव गोश के लिए पाकिस्तान का पूरा ऊंट ज़िबा होता है तो हो, इनको इससे कोई परवाह नहीं। मेरे ख्याल में ये एक और ख़तरनाक और गंदा खेल ये पख्तूनख्वा में खेल रहे हैं। ये मेरा तज्जिया है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मुझे बिटवीन द लाइंस यही पढ़ने को मिल रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पख्तूनों का जिरगा या उनकी मीटिंग्स और लोग जो हैं वो डिमांड कर चुके थे कि हमारे मुख्तलिफ इलाकों से, इनफैक्ट पुलिस कह चुकी थी कि लकी मरवत से आर्मी की पोस्ट ख़त्म हो, इनकी जो दखल अंदाजी है वो ख़त्म हो, और फिर अफवाज पाकिस्तान या फ़ौज की जो पोस्ट हैं उन्हें लकी मरवत से विड्रॉ करना पड़ा। इसी किस्म की डिमांड्स और इलाकों से भी आ रही थी। तो धड़का बहुत ज़्यादा ये था कि कहीं ये जिरगा ये डिमांड न कर दे कि पूरे के पूरे ट्राइबल एरिया से फ़ौज को आप बाहर निकाल लें, कहीं ये क्या ही ना दें कि अर्सवाइल फाटा जो है उसके मर्जर को हम नहीं मानते या अब इंडिपेंडेंट होगा, कहीं ये क्या ही ना दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी का मुतालबा करते हैं। तो जी दोस्तों, देखा आपने यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं केपीके के अंदर में। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि बलूचिस्तान आज़ाद होगा पहले या खैबर पख्तूनख्वा मतलब कि पख्तूनिस्तान पहले बनेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान यानी कि दोनों ने एक साथ हाथ मिला लिया है, क्योंकि दोनों के ऊपर वैसे ही अत्याचार किए जा रहे हैं पाकिस्तान के पंजाबी फ़ौज की तरफ से, जैसा कि बलूचिस्तान में हो रहा है, जैसा केपीके के अंदर में हो रहा है। सिमिलर इश्यूज़ हैं और इसका सॉल्यूशन एक है, दोनों को साथ में आना, और वही करा जा रहा है। तो टाइम लगेगा, 6 महीना टाइम लगे, साल भर लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन अगर इमरान खान जेल के अंदर बंद रहता है और इमरान खान जो एक लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, ये बंदा भले ही अकेला हो लेकिन बहुत भारी पड़ सकता है पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर, जैसा कि हम सब देख रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।